राजस्थान की रिफाइनरी के अंदर आग लगती है। बलतोरा के अंदर एक नई रिफाइनरी 79,000 करोड़ 79,000 करोड़ की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी के अंदर और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी के अंदर एक दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर जाके इनॉग्रेशन करने वाले थे, उसके एक दिन पहले आग लगती है। ये अब ठीक है, आप बोल सकते हो यार ये इंसिडेंट्स होते हैं और ये सब चीजें हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी दिखती है। भाई आइए थोड़ी सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पंचपदरा बलतोरा के अंदर ये ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो जॉइंट वेंचर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान गवर्नमेंट का 24 घंटे पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट करने वाले थे, अंडर कंस्ट्रक्शन प्री कमिश्निंग फेज के अंदर है, उसके अंदर आग लग जाती है। वहां पर फायर फाइटिंग पूरे पूरे जोर शोर से चल रही है और जो पिक्चर्स हमारे पास आई हैं उसके हिसाब से दिखता है कि कहीं ना कहीं एक एक मेजर बिल्डिंग के अंदर आग लगी है एंड इसमें काफी काम चल रहा है। नाउ सैबोटाज के ऊपर थोड़ी सी बात बाद में करते हैं, बट पहले मैं आपको थोड़ी सी रियलिटीज भी बताता हूँ रिफाइनरी के ऊपर। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई प्रेशर होता है, ऊपर से हीट है, गर्मी का मौसम है, उसके अंदर एक इग्निशन रिस्क ज़रूर रहता है। लेकिन इसके डिज़ाइन के अंदर ऑब्वियसली ये फैक्टर्स को अंदर रखा जाता है। इट इज़ जस्ट नॉट मेड जस्ट लाइक दैट। बहुत सारी जो फायर्स रिफाइनरीज़ के अंदर होती हैं, वो प्री कमिशनिंग टेस्टिंग फेजेज़ के अंदर होती हैं। मेंटेनेंस शटडाउन्स के टाइम पे होती हैं और पाइपलाइन पर्जिंग मतलब लीक टेस्टिंग करते हैं जब उसके अंदर होती हैं। एंड दिस इज़ क्वाइट एन अफेयर दैट हैपेंस एंड इस टाइम पे दुनिया के अंदर 700 से ज़्यादा रिफाइनरीज़ हैं और एक-एक साल में अगर आप देखेंगे काफ़ी हद तक ये रिफाइनरीज़ के अंदर कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बट जिस तरह की ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम देख रहे हैं, उस जिस तरह के हम अटैक्स भी देख रहे हैं जो ना कि रशिया के अंदर और कई और देशों के अंदर हम देख रहे हैं, ये बैक टू बैक हमको हाइड्रोकार्बन एंड मेजर एनर्जी फैसिलिटीज के अंदर अटैक्स दिखते हैं। अभी तक 20 से ज्यादा अटैक्स हमको अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा चार्ट तो दिखा देता हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रूव एनीथिंग कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। बट ऑफ कोर्स हमको सब चीजों को कंसिडरेशन में लेना जरूर पड़ेगा। अब इसके अंदर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जाएंगी, वो अपना काम करेंगी, क्या क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये एक एक छोटी सी लिस्ट है जो कंपाइल करी है। अगर आप 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक देखेंगे, करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैसिलिटीज के अंदर ऑलरेडी आग लग चुकी है और आज इसको डालेंगे तो 12 और भी होंगी जहां मैं इनको पकड़ नहीं पाया होऊंगा। बट मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश करी इसके अंदर और एक एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करी है। तो मैंने नॉर्मल आपको बताया कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। स्मॉल छोटा-सा भी फेलियर हो, उसके अंदर अगर आप देखेंगे 700 में से 1% भी कुछ फेल हो, सो दैट इज़ 7-8 रिफाइनरीज़ 70 ऑड रिफाइनरीज़ गेटिंग गेटिंग इंटू 10% अगर फेलियर हो या 1% फेलियर हो तो 7 और 70 के हिसाब से अगर आप देखें, तो एक छोटा फेलियर रेट भी मल्टीपल फायर्स साल में ले सकता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप जियोपॉलिटिकल सैबोटाज को आप कभी भी आउट नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं सऊदी अरामको के साथ 2019 में जब अरामको की रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करा गया था हूथीज की तरफ से, वो एक ड्रोन्स या मिसाइल्स का अटैक था। अंदर से सैबोटाज किया जाता है और उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रप्शन भी किया जाता है और ये सब चीजें हमने देखी हैं। ऐसा कोई इंडिकेटर अभी तक बाहर नहीं आया है, अगर आएगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बात हम जरूर करेंगे। बट एट द मोमेंट आई मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ नहीं आया है। एक ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जरूर क्रिएट करती है और एक सप्लाई चेन वनरेबिलिटी जरूर क्रिएट करती है इस समय पे, जब जब आप देखेंगे दुनिया के अंदर ऑयल और एनर्जी के ऊपर काफी इस टाइम पे फोकस है। भारत के पास एक एनर्जी कैपेसिटी है जिससे आप रिफाइनिंग करके चारों तरफ दुनिया में चीजें को बेच रहे हैं और उसमें से काफी आपने विंडफॉल प्रॉफिट भी कमाया है। हमने ये डिस्कस भी करा है कि 80,000 करोड़ रुपए की ये जो प्रोजेक्ट है, इसका इस प्रोजेक्ट के बाद इसके अंदर काफी हमको एक आगे स्टेप मिलेगा, एक एक काफी एडवांटेज मिलेगा, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे कि भाई दुनिया के अंदर अगर जो जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, हमारे पास वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो हम लोग काफी पैसे इसके अंदर कमा सकते हैं।
तो कहीं न कहीं टाइमिंग को देख के कुछ ना कुछ अजीब लगता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर तो ऑफ कोर्स एनआईए या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके अंदर घुसेगी, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो हमको पता चलेगा एक्चुअली चक्कर क्या है। बट टाइमिंग इज़ क्यूरियस क्योंकि 1 दिन पहले अगर प्राइम मिनिस्टर की इनॉग्रेशन से पहले ऐसा कुछ होता है, तो एवरीबॉडी इज़ गोना स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन्स। क्योंकि देखिए एक हाई विजिबिलिटी पॉलिटिकल इवेंट है जिसके अंदर इंपोर्ट रिडक्शन, पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन के ऊपर आपको काफ़ी एक 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 एज मिलेगा। एक आप बोल सकते हैं भैया अब उसको रश करने के लिए भैया पीएम मोदी आ रहे हैं, उसको इनॉग्रेट करना है तो रश करते टाइम इन लोगों ने कुछ गलती भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ समथिंग व्हिच कैन बी अ प्योर प्रॉपर मिस्टेक एज़ वेल कि भई टेस्टिंग को आपने जल्दी एक्सेलरेट करा है, सेफ्टी मार्जिन थोड़े से इधर-उधर हो गए आपके और कहीं न कहीं एक एक आपका ये इंसिडेंट हो गया। तो मैं दोनों चीज़ों को देखने की कोशिश करूँगा। आई एम नॉट गोना जस्ट से कि भैया एक कंस्पिरेसी क्राई करके भैया सिर्फ सैबोटाज है। आई एम गोना लुक एट ऑल पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स क्योंकि जब टेस्टिंग एक्सेलरेट होती है और सेफ्टी मार्जिन थोड़े से साइड में हो जाते हैं, दुनिया में ये एक कॉज़ देखा गया है कि ऑलमोस्ट 50-55% रिफाइनरी के फायर्स के अंदर, स्पेशली ड्यूरिंग इनॉग्रेशन टाइम, ये रूट कॉजेज़ निकल के आए हैं। बट यहाँ पर अगेन आई एम गोना से आई विल नॉट बी एबल टू रिमूव द एंगल ऑफ सैबोटाज। एक स्ट्रेटेजिक एंगल है इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इस पे हमको नज़र रखनी पड़ेगी कि ये अगर सैबोटाज का एंगल रेलेवेंट कब होता है? रेलेवेंट तब होता है हमको एक ग्लोबल इवेंट तो दिख रहा है, बट अगर भारत के अंदर मल्टीपल रिफाइनरीज़ के अंदर अगर कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, तो आपको दिखता है कि साहब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो फिर एक चेन ऑफ इवेंट्स बन के निकलेगी और आप उसको फिर आराम से एनालाइज़ कर पाएँगे। ये एक इंसिडेंट है जो काफ़ी बड़ा दिखता है इस समय पे क्योंकि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ऑयल और गैस की जो कमी है, पेट्रोकेमिकल्स की जो कमी है, उसके अंदर आपको एक प्रेशर यहाँ पर ज़रूर दिखता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि इसके साथ-साथ और भी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया के अंदर और भारत के अंदर, इसको हमको सिक्योर करने के लिए काफ़ी हद तक काम करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने पथिकृत भाई ने काफ़ी बात करी है यहाँ पर कि दिस हैज़ टू बिकम एक एक कहीं न कहीं जो बोलते हैं ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको प्रोटेक्शन करने के लिए एक न कहीं न कहीं एक्ट लेके आना पड़ेगा। रिफाइनरीज़ नीड टू बी एज़ सिक्योर एज़ द फैक्ट एज़ सिक्योर एज़ एनी अदर एयरपोर्ट जहाँ पर सीआईएसएफ की जिस तरह की सेंट्रल ऑर्गनाइज़ेशंस काम करती हैं। हमको काफ़ी इसके अंदर गेम करनी पड़ेगी क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका इज़ योर लाइफ़लाइन टू द फ्यूचर। तो अगर रिपीट इंसिडेंट्स होते हैं स्टोरेज डिपोज़ के अंदर, रिफाइनरीज़ के अंदर, पाइपलाइन्स के अंदर कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपको दिखती हैं जिस तरह पाकिस्तान में हर रोज़ में कोई रिफाइनरी उड़ जाती है, सब कुछ उड़ जाता है। दैट नीड्स टू बी दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट वेरी, वेरी केयरफुली। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है यहाँ पर कि देखिए एक थाउज़ेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ वॉल्स होते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ वॉल्स होते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ पाइपलाइन्स होती हैं जो देश के चारों तरफ जाती हैं। इन रिफाइनरीज़ के अंदर पता नहीं सैकड़ों किलोमीटर्स की पाइपिंग लगती है। वोलेटाइल गैसेज़ होती हैं इसके अंदर, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हीट होती है व्हिच इज़ अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन एंड एट इटसेल्फ। बट टाइमिंग जो है एक इसके अंदर डाउट ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन में देखेंगे एवरीबॉडी इज़ एक्सप्रेसिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट with regards to uh, you know द टाइमिंग। तो अगर आपका इंस्टिंक्ट कहता है कि यार कुछ गड़बड़ है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, ठीक है? एंड दैट दैट इंस्टिंक्ट मस्ट ऑलवेज बी देयर। बट अगर मैं बोलूँ कि अगर एक ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड पैटर्न के अंदर अगर यहाँ पर बैठता है, इसके लिए मेरे को थोड़ा एविडेंस ज़्यादा चाहिए होगा टू काइंड ऑफ फिगर आउट क्या चल रहा है। तो मेरे हिसाब से हमको 1-2 हफ्ते देने पड़ेंगे टू सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ और इनकी तरफ से क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्या हुआ था, क्या एक फॉल्ट कहीं पे एक वाल्व के अंदर कुछ फॉल्ट था, कोई पाइपलाइन के अंदर कुछ फॉल्ट था, लीक टेस्टिंग करते समय आपने कुछ गड़बड़ करी, प्रेशर ठीक से नहीं करा कि कहीं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कहीं पे थोड़ा साइडलाइन किया गया। व्हाटएवर द फॉल्ट इज दैट नीड्स टू कम आउट एज़ पर द इन्वेस्टिगेशन एंड तब जाके अब एक पूरी तरह से एक एक पिक्चर आप ड्रॉ कर पाएँगे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में। बट ये कहने के बाद मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट को इस इन चीज़ों के ऊपर कहीं न कहीं फ़ोकस डालना होगा क्योंकि देखिए सैबोटाज का एंगल आपने ट्रेन्स के साथ देखा, आपने और चीज़ों में देखा, कहीं न कहीं इसके ऊपर हमको जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर हमको और भी बहुत काम करना होगा। काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा काम अभी भी बाकी है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। एंड आपसे मिलते हैं 10 बजे कर्नल अजय रायना के साथ। तब तक नमस्कार।